गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जर्नल एंट्री के कुछ फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ब्रदर्स लखनऊ, 1st March started business with a cash of 30,000, goods worth 15,000 and furniture worth 20,000। यानी कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो जितने भी हमारी ये है कैश, गुड्स, फर्नीचर, ये हमारे सारे क्या है, असेट्स। तो हम इनको क्या कर देंगे, डेबिट, और क्रेडिट होगा हमारा कैपिटल। तो एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट 30,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000, फर्नीचर 20,000 और इनका जो आपका टोटल बनेगा दैट इज 65,000, उसको हम कैपिटल अकाउंट में डाल के क्रेडिट कर देंगे। और नरेशन आएगी बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विद द कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। और ये हम किसकी जर्नल एंट्री बना रहे हैं, जर्नल ऑफ द गुप्ता ब्रदर। तो ऊपर हम जो फॉर्मेटिंग में लिखेंगे दैट इज जर्नल ऑफ द गुप्ता ब्रदर। फॉर्मेट में जो टेबल बनाते हैं आप इसका ध्यान रखिएगा, बट जस्ट फॉर द स्पीड पर्पस आप इसको थोड़ा सा इन एडवांस बना के चलेंगे पूरी शीट पे, और पेंसिल से बनाइएगा, नेवर विद द पेन। ओके, नेक्स्ट पेड इनटू बैंक, यानी कि हमने बैंक में पेमेंट करी है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास बैंक में पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो टू कैश हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। देन नेक्स्ट इज बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ब्रदर्स लखनऊ। अब यहाँ पे हमने मोहन ब्रदर्स से गुड्स परचेज किए हैं, एंड क्योंकि यहाँ पे नहीं मेंशन है कि हमने कैश में परचेज किया है या क्रेडिट में परचेज किया है, सो वी विल एज्यूम कि हमने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास गुड्स आ रही हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और हमारे पास क्या जा रहा है, हमारे पास से कुछ जा नहीं रहा, लेकिन हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, दैट इज हमारा क्रेडिटर आ रहा है टू मोहन ब्रदर्स लखनऊ। नाउ क्यों क्रेडिट आ रहा है, क्योंकि जब आपने किसी से कोई सामान खरीदा है तो आपको उसको कभी ना कभी तो पेमेंट करनी होगी। जो भी पेमेंट जो आपको करनी है वो आपने आज नहीं करी, आप बाद में इन फ्यूचर करोगे, तो वो आपकी एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब कर्जा है, मतलब आपने देना है, ठीक है। सो द एंट्री वुड बी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन ब्रदर्स। सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रदर्स कानपुर। अब यहाँ पे हमने सेल करा है, अगेन यहाँ पे कैश और बैंक नहीं गिवन है, तो वी वुड बी एज्यूमिंग कि हमने क्रेडिट पे उसको सेल किया है। तो यहाँ पे हमारे पास से जा क्या रहा है, हमारी इनकम क्या हो रही है, हमारे को सेल्स हो रही है, सेल्स इज आर रेवेन्यू, तो सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, और हमारे डेबिट क्या होगा, गोयल ब्रदर्स। क्यों, क्योंकि गोयल ब्रदर्स से हमने पैसा लेना है, तो ये मेरी एक तरीके से असेट है, तो गोयल ब्रदर्स हमारा डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री वुड बी गोयल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बॉट अ कंप्यूटर अगेंस्ट चेक, दैट मीन्स हमने कंप्यूटर परचेज किया है और उसकी पेमेंट हमने बैंक से की है, तो हमारे पास एक असेट इंक्रीज हो रही है, दैट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से बैंक में से पैसा जा रहा है, सो टू बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। आप प्लीज मेरे साथ साथ एंट्रीज करते रहिए, अगर आपको दिक्कत है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। सॉरी, रिसीव फ्रॉम सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम आफ्टर डिडक्टिंग कन्वेंस एक्सपेंसेस ऑफ 150। यानी कि यहाँ पे मैंने गुड्स सेल किए हैं और उसके ऊपर कन्वेंस लगा है 150 का, उसके बाद मुझे ये पैसा मिला है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पहले मैं देख लेती हूँ मेरे डेबिट क्रेडिट में कहाँ पे क्या क्या आ रहा है, ठीक है। रिसीव फ्रॉम सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम आफ्टर डिडक्टिंग कन्वेंस एक्सपेंसेस ऑफ 150 2850। तो ये जो 2850 है, ये मुझे अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है। सो मुझे जो रिसीव हो रहा है दैट इज कैश में रिसीव हो रहा है, उसको मैं क्या करूंगी, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट 2850, और ये जो कन्वेंस एक्सपेंसेस है ये हमने पे किया है, तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 150, ठीक है। और किसके अगेंस्ट हुआ है ये, सेल्स, मेरे को क्या हुई है, सेल्स, तो क्रेडिट में आएगा सेल्स, और इन दोनों को जो टोटल होगा वो हमारा सेल्स अमाउंट हो जाएगा, दैट इज 3,000 रुपीज। ये समझ आया कि कैसे हुआ आपका? अगर नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट में डाल दीजिएगा, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। गोयल ब्रदर्स गेव चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। नाउ
गोयल ब्रदर्स ने मुझे चेक दिया है और उसको मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास बैंक आ रहा है और मेरे पास से क्या जा रहा है, या हु इज द गिवर, गोयल ब्रदर इज द गिवर। तो आपका डेबिट में आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 6000 टू गोयल ब्रदर्स 6000 एज यू कैन सी। ठीक है, तो गोयल ब्रदर्स से जो मैंने पहले सेल किया था उसका उसने मुझे पैसा पूरा वापस कर दिया है, 6000 का 6000। नाउ मार्च 11 गोइंग फॉरवर्ड, paid to Mohan Brothers by check 6700, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम इज 300। यानी कि मैंने यहाँ पे पेमेंट करी है मोहन ब्रदर्स को, तो जो मैं पेमेंट करती हूँ तो मेरे पास से पैसा जा रहा है तो उसको मैं क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। और मैंने पेमेंट कैसे करी है, मैंने पेमेंट करी है चेक से, तो मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरे पास से बैंक जा रहा है, तो मेरा बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 6700 से। और मुझे डिस्काउंट मिला है, उसने मुझे अलाउ किया है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मेरे लिए एक तरीके से क्या हो गया, इनकम कह लो या प्रॉफिट कह लो। ठीक है, मुझे फायदा हो गया बेसिकली। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये भी मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। नाउ किसके अगेंस्ट हो रहा है, मोहन ब्रदर्स के अगेंस्ट। तो मोहन ब्रदर्स जो मेरी लाइबिलिटी थी, अब मैंने उसको पेमेंट कर दी है, तो हु इज द रिसीवर, किसको मैं पेमेंट कर रही हूँ, मोहन ब्रदर्स को। सो मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड, so that would be your Mohan Brothers account debit 7000 to bank 6700 and to discount receive 300। डिस्काउंट रिसीव लिखिए या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, रिसीव एन ऑर्डर फॉर गुड्स along with the advance of 1000 in cash from the महेश 5000। नाउ देखिए, ऑर्डर जो मिला है गुड्स का वो तो 5000 का मिला है, लेकिन जो मुझे एडवांस मिला है वो कितने का मिला है, 100 रुपीज का मिला है। तो इस केस में जो मैं ट्रांजेक्शन करूंगी वो मैं सिर्फ 100 नहीं 1000 रुपीज की करूंगी, 5000 की नहीं करूंगी। तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एडवांस मिल रहा है कैश में, तो मेरे को क्या मिल रहा है, कैश। सो कैश अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट मिल रहा है, दैट इज एडवांस, एडवांस फ्रॉम महेश। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एडवांस फ्रॉम महेश अकाउंट। ठीक है, वाई इज इट क्रेडिटेड, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है, मुझे इस पैसे के अगेंस्ट उसको गुड्स देने हैं। अगर मैंने गुड्स नहीं दिए तो मुझे उसको वापस कैश देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, 15 मार्च इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे मेरे एक तो बैंक, जो बैंक से इंटरेस्ट रिसीव होता है वो बैंक अकाउंट में ही ऐड होता है, वी नो दैट। तो यहाँ पे क्या मेरा इंक्रीज हो रहा है, बैंक में मेरा अमाउंट आ रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 400 टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट 400। इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है, बिकॉज ये जो इंटरेस्ट रिसीव है ये मेरी क्या है, इनकम। डू रिमेंबर द डेबिट क्रेडिट रूल्स। ठीक है, आई विल जस्ट रिपीट द डेबिट क्रेडिट रूल्स आफ्टर दिस प्रॉब्लम, ऑल्दो मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में डेबिट क्रेडिट रूल्स समझाती आ रही हूँ। Now, bank intimates that the check of Goyal brother is returned dishonored। अब गोयल ब्रदर्स का जो चेक था वो कितने का था, 6000 का। अब बैंक ने क्या बोला है कि गोयल ब्रदर्स का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है, मतलब कि वो पास नहीं हुआ, बैंक में पैसा नहीं आया। तो मैंने जो पहले ट्रांजेक्शन करी थी, कब, जब गोयल ब्रदर ने कब चेक मैंने डिपॉजिट किया था, तो ये वाली जो मैंने ट्रांजेक्शन करी थी 6000 की 10 मार्च को, इस ट्रांजेक्शन को मैं रिवर्स कर दूंगी। ठीक है, उस टाइम पे मैंने किया था बैंक टू गोयल ब्रदर्स, तो अब हम इसको उल्टा कर देंगे, जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोयल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जस्ट हमने इसकी ट्रांजेक्शन उल्टा कर दी। अब देख लीजिएगा 10 मार्च का। नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक। तो यहाँ पे जो मेरा रेंट है वो मेरा एक्सपेंस है और मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरे पास से बैंक जा रहा है। सो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एज यू कैन सी। ठीक है, नाउ सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी रिमेन्स अनपेड, यानी कि सैलरी जो है फेब्रुअरी की वो अभी तक हमने पे नहीं करी है। तो पहली बात, ये जो सैलरी है ये मेरा क्या है, एक्सपेंस। तो यहाँ पे होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। नाउ हाउ, जब ये अनपेड है तो दैट मीन्स ये मेरी क्या बन गई है, ये मेरी बन गई है लाइबिलिटी। ठीक है, लेकिन सैलरी जो है वो एक खर्चा है,
तो हम सैलरी को क्रेडिट में नहीं डाल सकते, तो उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट क्रिएट करते हैं, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब कि अनपेड सैलरी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। ठीक है, आप ये नोट्स में लिख लीजिएगा कि जो महेश को ऑर्डर मिला था उस पे हमने कोई एंट्री पास नहीं करी है, क्योंकि वहां पे कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, विच इज आवर रूल कि जब तक कैश ट्रांजेक्शन नहीं होती है हम उसको एंट्री नहीं मानते हैं। ओके, नाउ इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन प्लीज डू लेट मी नो। वन पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर, कभी भी कोई चीज अगर चेक से हो रही है, पर्टिकुलरली इफ इट इज हैपनिंग विद द चेक, तो चेक का डायरेक्ट मतलब क्या होता है? बैंक। हम कहीं पे भी चेक अकाउंट नहीं बनाते, इट मीन्स बैंक। नाउ एज आई टोल्ड यू कि आई वुड बी रिपीटिंग योर जर्नल रूल्स, मैं ओरली बोल रही हूं, आप इसको देख लीजिए, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। नंबर 1, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दैट मीन्स जिसको भी जो भी मिल रहा है वो डेबिट होगा, जो दे रहा है पर्सन वो क्रेडिट होगा। ठीक है, दिस इज फॉर द पर्सन। जो जिसको मिल रहा है डेबिट द रिसीवर वो डेबिट है, एंड क्रेडिट द गिवर जो दे रहा है। सेकेंड, ऑल असेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल liabilities, income and profit are credited. ठीक है। थर्ड, डेबिट what comes in and credit what goes out। जो भी चीज आपके पास आ रही है, चाहे वो स्टॉक है, चाहे वो फर्नीचर है, कुछ भी है, जो भी आपके पास आ रहा है, बिजनेस के पास आ रहा है, दैट इज डेबिटेड। एंड क्रेडिट what goes out, जो आपके पास से जा रहा है, चाहे वो सेल्स हो, सेल्स में दो चीजें हैं, आपके पास से गुड्स जा भी रहे हैं, आपकी इनकम भी है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे बैंक हो, चाहे कैश हो, कुछ भी हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, आई विल शो यू। आप पीछे रिवर्स में जाके भी देख सकते हैं अगर आपको कॉपी करना है तो। आई एम जस्ट शोइंग यू द ट्रांजेक्शंस। इसी तरीके से आपके पास जो भी आपके पास बुक है, आप उसमें जाके उसको देख सकते हैं। आप क्वेश्चंस करिए, कंसेप्ट सेम है सब चीजों का, एंड जहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट में डालिए। इफ यू वांट, आप मुझे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, एंड आई वुड ट्राई टू गेट बैक टू यू। तो दैट्स इट फॉर नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जर्नल एंट्री हमारा बेस है सब चीजों का। सो आप इस चैप्टर पे बहुत ध्यान दीजिए, इस पे और डेबिट क्रेडिट रूल्स पे। Thank you so much for watching. Do press the bell icon for the regular notification. If you have any queries, please mention in the comment box. Thank you so much for watching. Please subscribe my channel. Bye bye.